अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आइए अब हम हमारी वीडियो नंबर 3 में अज़ाज़ अरबी का तरीका सीखते हैं। अज़ाज़ अरबी का तरीका सीखने से पहले आइए इसके सबसे पहले कुछ मराहिल की बात हम करते हैं और अज़ाज़ अरबी की कितनी मिसालें, किस टाइप की मिसालें होती है, उसे भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए देखिए उसके मराहिल कुछ इस तरह से है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके मराहिल है, सबसे पहले हमें करना क्या है, म्यारी सूरत यानी जो मिसाल हमको दी गई है उसको पहले म्यारी सूरत में एक्स क़ुव्वत 2 जमा बी 1 जमा सी बराबर 0 की शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद हमारे जो ज़रीब है यानी ए ज़रब सी का ज़रब करेंगे। दूसरी स्टेप आपको याद रखनी है। तीसरी स्टेप हासिल ज़रब यानी जब ए और सी का ज़रब करेंगे उसकी मदद से हमें एक जोड़ी मिलेंगी जिसकी मदद से हम लोगों को दरमियानी अदद यानी बी एक्स मालूम करना है। चौथा पॉइंट रहेगा हमारा मुश्तरिक निकालिए और पाँचवा पॉइंट रहेगा सिफ़र के मसावी लिखिए और जज़र मालूम कीजिए। आइए अब हम पहले शुरुआत करते हैं। अज़ाज़ अरबी में पहला वाला जो सवाल है हमारा, जो 2 मार्क्स के लिए मार्च 19 में पूछा गया था, सवाल है हमारा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए मराहिल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करके बताता हूँ। एक्स क़ुव्वत 2 जमा 8x जमा 15 बराबर 0। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हमारी म्यारी सूरत में इसको पहले लिखना है। पहले देखिए आपका जो सवाल दिया हुआ है क्या वो म्यारी सूरत में है, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ सवाल म्यारी सूरत में है। पहला काम आपने ये कर लिए। दूसरा काम आपको करना क्या है, ए और सी का ज़रब करें। तो देखिए जैसा कि एक्स क़ुव्वत 2 का ज़रीब यानी ए क्या है हमारा 1 है और सी क्या है हमारे पास 15, तो इनकी ज़रब करते हैं हम लोग यानी ए ज़रब सी। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ज़रब 15। अब हासिल जवाब हमें क्या मिल गया, 15 हासिल हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए कि हासिल ज़रब की जोड़ी से, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 15 किसके पहाड़े में आता है, हमें वो जोड़ी तलाश करना है और उस जोड़ी की मदद से दरमियानी अदद यानी बी एक्स की कीमत हमको मालूम करना है। तो हमारा दरमियानी अदद यानी क्या है 8x है। हमें 15 की ऐसी जोड़ी लेना है कि जिसके दरमियान में हम उसमें जमा या तफरीक का अमल करें और दरमियान वाला अदद हम मालूम करें। तो जैसा कि 15 आप अच्छी तरह से जानते हैं, 15 जो है 5 के पहाड़े में आता है 3 नंबर पर। अब हम इन दोनों के दरमियान में या तो जमा का अमल करें, हमें क्या चाहिए, जमा का 8 चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान में हम जमा का अमल करेंगे तो हमें हासिल जवाब मिल जाएगा 8। ओके, तो दरमियानी अदद हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये 8 की जगह पर यानी ये वाले 8 की जगह पर आप 5x जमा 3x लिखेंगे। तो एक्स क़ुव्वत 2 आपका एज इट इज़ रहेगा जमा 5x जमा 3x जमा 15 बराबर 0। हमने क्या किया, 8x की जगह पर 5x और 3x लिख लिए। चौथा पॉइंट क्या है, मुश्तरिक निकालें। तो सबसे पहले जोड़ियाँ बना लीजिए। ये हमारे दो दो रुकन की जोड़ियाँ बन गई। पहली वाली जोड़ी में से आप x मुश्तरिक निकालें। ओके, यहाँ से देखिए जैसा कि x यहाँ से मुश्तरिक निकल गया, यहाँ पर x 2 दफ़ा है तो एक x बाहर चला गया। जो भी अलामत यहाँ पर वो अलामत आप यहाँ लिखिए। देखिए जैसा कि x मुश्तरिक निकलना यानी तकसीम देना, यानी हमने x से इसको तकसीम दिया, तो x से हमने तकसीम दिया तो x यहाँ से चला गया। अब इसे भी अगर हम x से तकसीम देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5 हासिल होगा। अब दूसरी वाली जोड़ी में से अक्सर जो है अदद को आप निकालिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके का सवाल रहा, जब हमारे एक्स क़ुव्वत 2 का यानी ए का ज़रीब अगर 1 हो, इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आए तो आपको 2 बात याद रखना है। पहली जोड़ी में से आप हमेशा मुतगय्यर मुश्तरिक निकालें और दूसरी जोड़ी में से आप अदद को बाहर निकालें और उसकी अलामत उसके साथ लिखिए। तो यहाँ पर छोटा अदद हमारा 3 है, उसकी अलामत के साथ हम इसे यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि पहला वाला जो कौस आपने लिखा था उसको दोबारा से यहाँ पर लिख लीजिए बराबर 0। अब इसमें देखिए फिर यहाँ पर अगर हम इस मसावत पर गौर करें तो हमें मुश्तरिक हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये मुश्तरिक है ये वाला, तो उसे एक दफ़ा लिखिए और बाकी हिस्सा हमारा क्या बच गया, जमा का 3 और x, इसको अगले कौस में लिख लीजिए इस तरह से बराबर 0। आखिरी पॉइंट पर आते हैं हम, सिफ़र के मसावी लिखिए। अब यानी हर हिस्से को हमको सिफ़र के मसावी लिखना है, यानी x जमा 5 बराबर 0। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हमने सिफ़र के मसावी लिखा कॉमा देकर x जमा 3 बराबर 0 और आखिरी पॉइंट क्या हमारा, जज़र लिखिए। तो यहाँ पर x जमा में है, बराबर के उधर जाकर वो मनफी हो जाएगा और x यानी 3 जो जमा में है इधर जाकर वो मनफी हो जाएगा। तो आखिर में जवाब लिखिए आप मुरब्बई मसावात के, इस तरह से आप लिखिए मुरब्बई मसावात के जज़र नफ़ी 5 और
नफ़ी 3 है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन अज़ाज़ अरबी का जो तरीका था उसमें हमने देखा। देखिए यहाँ पर जो है ये इसकी पहली टाइप है, यानी पहली टाइप में यानी ए का ज़रीब अगर एक रहा तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। अब अगर मानिए कि ए का ज़रीब एक की बजाय अगर कोई दूसरा अदद रहता है तो उसे किस तरह से सॉल्व करें, चलिए वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। मिसाल नंबर 2 हमने यहाँ पर लिखे 2y क़ुव्वत 2 जमा 27y जमा 13 बराबर 0। यह हमारा मश्क का तीसरा सवाल है। ओके, क्योंकि पहले दो जो सवाल है हमारे जो हमने ये जो मिसाल किए उस टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारा सवाल नंबर तीसरा है। तो यहाँ पर देखिए अजीज़ बच्चे, यहाँ पर देखो जैसा कि हमने जो मराहिल यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं यही मराहिल आपको यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है इस मसावत को हल करते वक्त। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारी कंडीशन कि म्यारी सूरत में लिखिए, तो हमारा जो दिया हुआ सवाल है वो ऑलरेडी म्यारी सूरत में मौजूद है। दूसरा अमल आपको क्या करना है, ए ज़रब सी। आप देखिए यहाँ पर ए हमारे पास हम यहाँ लिख करते हैं इसको, ये अमल आपको बताना है पेपर में, ये वर्क आपको पेपर में करते वक्त बताना है। तो ए हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2 ज़रब सी हमारे पास है 13 बराबर 13 दूनी होता है 26। एक बात याद रखिए आप कि पहला जो जवाब हमको 26 मिला है मस्बत का 26। ओके, जब हम 26 को किसी पाड़े में तलाश करेंगे तो आप याद रखिए कि पहला जवाब हमारा बरकरार रहना चाहिए, नहीं जब हम उसमें ज़रब करो अमल कुछ भी करो आप तो आपका जवाब 26 आना चाहिए। जैसे देखिए 26 तो इसकी पहली जुड़ी क्या हमारे पास वो 2 के पाड़े में आता है 13 नंबर पर। ऐसे हमको बहुत सारी जुड़ियाँ मिल सकती हैं, तो उसमें से हमें वो जुड़ी लेना है जो हमको दरमियान का अदद दे। एक आता है हमारे पास 1 ज़रब 26 बराबर 26 एका 26। अब हमको दरमियान का 27 चाहिए, तो वो जोड़ी हमें कौन सी दे सकती है, ये तो दे नहीं सकती क्योंकि अगर हम 13 में 2 मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 15, यानी हमारी पहली जोड़ी कैंसिल होगी। अब दूसरी जोड़ी लेते हैं हम लोग, 26 में अगर हम 1 मिलाते हैं तो हमें कितना मिलता है 27 मिलता है। कितना मिलता है 27 मिलता है। तो यहाँ पर हमें 27 किसकी मदद से मिला, हमें 27 1 और 26 की जमा करने पर हासिल हुआ। अब ये 27 की जगह पर हम 1 और 26 इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2y, आप एज इट इज़ लिखिए, जमा 1y जमा 26y जमा 13 बराबर 0। ओके, देखिए फिर दोबारा से यहाँ पर अब हमें क्या करना है, मुश्तरिक निकालें। यह हमारा चौथा पॉइंट है, मुश्तरिक निकालिए। सबसे पहले इनकी जोड़ियाँ बना लीजिए, ये 2 जोड़ी हो गई, ये 2 जोड़ी हो गई। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब x का ज़रीब यानी x क़ुव्वत 2 का ज़रीब अगर 1 हो तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मैंने आपको यहाँ कहा था कि हमेशा मुतगय्यर को बाहर यहाँ निकालें। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन आप याद रखिए कि जब कभी भी ए ज़रीब अगर हमको दिया जाए तो उस वक्त आपको करना क्या है कि मुतगय्यर के साथ आप अदद भी बाहर लें। याद रखिए मुतगय्यर के साथ आपको अदद भी मुश्तरिक लेना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अदद में देखा जाए तो छोटा अदद हमारा क्या है 1 है, तो हमने 1 बाहर लिए और उसी के साथ साथ क्या है हमारा y, हमने y को भी बाहर लिखा। अब देखिए यहाँ पर y 2 मरतबा है तो एक बार तो वो बाहर चला गया, हमारे पास कितना बचा 2y। ओके, जमा अब ये पूरा का पूरा सेक्शन बाहर चला गया है तो इसकी जगह पर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब दूसरा वाला जो सेक्शन है, दूसरे वाले सेक्शन में जैसा कि हम यहाँ पर क्या निकालते थे बाहर मुश्तरिक, हम यहाँ पर अदद बाहर निकालते थे, तो यहाँ पर भी आपको अदद ही बाहर निकालना है। लेकिन कौन सा अदद निकालना है, जो छोटा है। और 13 और 26 में कौन छोटा है 13 है, तो उसकी अलामत जो थी हमने उसकी अलामत के साथ उसे लिखा। और पहला जो कॉस है दोबारा से आपको पहला कॉस एज इट इज़ लिख देना है बराबर 0। फिर दोबारा से देखिए यहाँ पर कॉसिन जो है हमारे वो मुश्तरिक है, आप उसको एक ही बार लिखिए और बाकी दूसरों को एक अलग कॉस में आप लिख लीजिए बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, सिफर मसावी लिखिए और जज़र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 2y जमा 1 बराबर 0 और 1y जमा 13 बराबर 0। सबसे पहले एक आप इधर भिजाइए, ये हो जाएगा 2y, एक मस्बत में इधर आकर मनफी में, इसलिए y बराबर 2 ज़रबी शक्लों में इधर आकर वो तकसीम हो जाएगा -1/2। तो 2 मुरब्बी मसावत का पहला जज़र हमें मिल गया नफ़ी 1/2। और इसी तरीके से y बराबर सबसे पहले आप 13 को भेजिए, 13 जो है मनफी में और एक ज़रबी शक्ल में, अगर आप उसे नीचे लिखे नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। तो लास्ट में आप जवाब क्या लिखेंगे, मुरब्बी मसावत के जज़र नफ़ी 13 और नफ़ी 1/2 है। यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट मिसालें देखी। ओके, अब आइए इसके अंदर और एक टाइप की मिसालें हमारी जो अज़ाज़ अरबी की शक्लों में है, उस मिसाल को भी हम यहाँ पर लेते हैं।
वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मिसाल नंबर 10 और मिसाल नंबर 11 ये हमारी थोड़ी सी डिफरेंट मिसालें हैं जो पहले वाली दो अज़ा ज़रबी से अलग है। सवाल में अब हमें बोला गया है कि अज़ा ज़रबी मालूम कीजिए। यह हमारे देखिए मश्क नंबर 2.2 का 10वां सवाल और मश्क नंबर 2.2 का 11वां सवाल है। इसे किस तरह से सॉल्व करें। देखिए जो मराहिल हमने दो मिसालों में सॉल्व करते वक्त तो हमने इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर उनका इस्तेमाल करना नहीं है। यहाँ पर आपको एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला मैं दो तरीके यहाँ पर आपको बताऊँगा। दोनों तरीके में से आपको जो तरीका आसान लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले हम तरीका नंबर 1 लेते हैं। तरीका नंबर 1 आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए ये मिसाल है हमारे पास 25 m कुव्वत 2 बराबर 9। सबसे पहले आप 25 को ज़रबी शक्ल में है आप इधर भेज दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास m कुव्वत 2 9/25। ओके, अब m का हमको क्या मालूम करना है, जज़र मालूम करना है। लेकिन m जो है दूसरी कुव्वत में है, तो आपको पता है दूसरी कुव्वत हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखिए तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर। तो आप यहाँ पर लिखिए m बराबर, आप जज़रुल मुरब्बा जिस तरीके से अगर हम इसका जज़र लेंगे तो उसकी जो कीमत रहेंगी उसका भी हमें जज़र लेना है। तो m देखिए 9 मुरब्बा अदद है किसका है, 3 का, और 25 भी मुरब्बा अदद है किसका है, 5 का। आप याद रखिए कि जज़र जब हमने दो मिसालों में देखे तो उसके अंदर हमने एक जज़र मनफी में देखा, एक जज़र मस्बत में देखा, यानी हर मुरब्बई मसावात के दो जज़र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब जो है आप यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, मस्बत और मनफी। ये था तरीका नंबर 1। आइए आप दूसरा तरीका लेते हैं हम लोग, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 लेते हैं। हमारी मिसाल है 25 m कुव्वत 2 बराबर 9। अब क्या कीजिए, 9 को आप इधर बुला लीजिए। 25 m कुव्वत 2 नफ़ी 9 बराबर 0। अब आप इसको एक फार्मूले में आप इसको फिट कीजिए। तो फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला है जो हम लोगों ने 8वीं जमात में अच्छी तरह सीखा हुआ है, a कुव्वत 2 नफ़ी b कुव्वत 2। ओके, ये फार्मूला है हमारे पास a नफ़ी b और a जमा b, यानी जो दिया हुआ सवाल है हमें इसको इस फॉर्म में लेना है। तो हम किस तरह से लेंगे, सबसे पहले 25 मुरब्बा अदद है, आप कॉस बनाइए 5 m कुव्वत 2, यानी हमने क्या किया 25 m कुव्वत 2 को कॉस में इस तरह से हमने उसके जज़रुल मुरब्बा के साथ लिख लिया। इसी तरीके से 9 जो है हमारा मुरब्बा अदद है, इसको भी आप इस तरह से कॉस में लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए a कुव्वत 2 यानी 5 है, b कुव्वत 2 यानी 3। अब हमको ये वाली शक्लों में लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर a नफ़ी b, यानी कॉस में हम लिखेंगे 5 m नफ़ी 3, यानी ये a है और ये b है। यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखिए 5 m जमा 3 बराबर 0। अब यहाँ पर आप इसको 0 मसावी आपने लिख लिया, आपको लिखना है 0 मसावी करके बराबर 0 कॉमा देकर 5 m जमा 3 बराबर 0, इस तरह से आपने लिखना है। अब यहाँ पर आप 5 m बराबर 3 कॉमा देकर 5 m, अब यहाँ पर मस्बत में 3 है, इधर जाकर वो मनफी में हो जाएगा। 5 ज़रबी शक्लों में इधर जाकर तकसीम, m बराबर 3/5 और ये हो जाएगा m बराबर मनफी 3/5। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में, ये हमारे जज़र मिल गए। आइए अब हम इसी टाइप की एक अगली मिसाल लेते हैं। आपको इसे क्या करना है, आप चाहे तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका जो है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7 m कुव्वत 2 ये वाले पार्ट्स को 21 m को आप इधर बुला लीजिए। ये हो जाएगा मनफी का 21 m बराबर 0। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो मिसालें सॉल्व किए उसके अंदर याद रखिए जो पार्ट्स है हमारा कॉस वाला, मैं आपको बता देता हूँ। उस पार्ट्स को जैसा दो कॉस होते हैं हमारे, जोड़ियाँ हम लोग लेते हैं, तो ये हमारी एक पहली जोड़ी हमें मिली है। दो जोड़ियाँ लेते हैं ना हमने, सवाल में हमने देखा है ना कि हमारे 4 रुकन हमें मिलते हैं, तो हम इस तरह से अंडरलाइन लगाकर जोड़ियाँ बनाते हैं। तो ये हमारी सिर्फ एक सिंगल जोड़ी है, दूसरी जोड़ी नहीं है। तो जिस तरीके से हम उसमें वो सिंगल जोड़ी में हम मुश्तरक निकालते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए दोनों में छोटा अदद कौन है, 7 है, उसके साथ साथ m भी मुश्तरक है। आप यहाँ लिखा लीजिए m, यहाँ क्या बच गया हमारे पास m नफ़ी। अब 7 के पाड़े में 21 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, बराबर 0। अब यहाँ पर आप सिपर बांट दीजिए। आप 7 m के साथ 0 को मसावी बताइए, कॉमा देकर m नफ़ी 3 को 0 की मसावी बताइए। 7 ज़रबी शक्ल में इधर जाकर तकसीम करेंगे, तो m का पहला जज़र मिल जाएगा आपको 0/7 और m का दूसरा जज़र ये मनफी 3 में है, इधर जाकर मस्बत 3। तो m बराबर हो गया 0 और m बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर
आखिर में आप जवाब लिखिए कि मुरब्बई मसावत के जज़र 3,0 है, और इस वाले सवाल में भी आप लिखिए मुरब्बई मसावत के जज़र मस्बत 3 और मस्बत 3/5 और मनफी 3/5 है। ओके, यहाँ पर हमने 2.2 की जो अज़ाए ज़रबी वाली जो मिसालें थी, इस पर 4 टाइप की मिसालें हमने देखी, और मश्क नंबर 2.2 में ये मिसालें हमारी मसावत नंबर पहली और दूसरी जो है ये हमारी मिसाल नंबर 1 के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरी मिसाल मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया, और 10वीं और 11वीं मिसाल हमारी ये दोनों मिसालों की टाइप से अलग है, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों मिसालों का भी यहाँ पर सॉल्यूशन किया। अगली वीडियो में हम मुरब्बई मसावत को कामिल मुरब्बा बनाने के तरीके से हल करेंगे। ओके, तो चलिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।